घुटनों में ग्रीस का कमी हो जाना यह अक्सर आपने अपने डॉक्टर या फिर आसपास के लोगों में बोलचाल में ज़रूर सुना होगा। ऐसे में घुटनों में दर्द से शुरू होने वाला ये समस्या आगे चलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं और आप चाहें तो इसे घर पर कैसे बड़ी आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं फिजियो दुनिया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ मैं फिजियोथेरेपी, हेल्थ और फिटनेस से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस या यूँ कहें तो घुटनों के जोड़ की ये समस्या बढ़ती उम्र के साथ शुरू होता है और धीरे धीरे आगे चलकर और बड़ा रूप धारण कर लेता है। ऐसे में आपको घुटनों के जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होने लगती है और धीरे धीरे तो आपको घुटनों को मोड़ने में भी बहुत तकलीफ होने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में और आगे बढ़ने से पहले या और अधिक जानने से पहले हमें एक बार नी जॉइंट्स के बारे में अच्छे से समझना होगा। घुटनों का जोड़ मानव के शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट जोड़ है। यह मुख्यतः 3 तरह के हड्डियों से मिलकर बना होता है, फीमर, टिबिया और फिबुला। फीमर और टिबिया आपस में मिलकर ये नी जॉइंट बनाते हैं। फीबिया का और पटेला, जिसे हम घुटना कहते हैं, वो उतना ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर फीमर और टिबिया के बारे में ही आपको ज़्यादा कुछ बताऊँगा। फीमर और टिबिया के बीच में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गैप होता है। उस गैप में हमारे पास स्पंज होता है या यूँ कहें तो पैड होता है, हिंदी में उसे गद्दा भी कह सकते हैं, जो शॉक प्रूफ का काम करता है, यानी शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उछल कूद करते हैं, उस दौरान जो भी शॉक हमारे नी जॉइंट पे आता है वो उस गद्दा में या फिर उस कार्टिलेज में एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे हमारे नी जॉइंट्स हमेशा अच्छे से काम करते हैं। साथ ही साथ यह नी जॉइंट हमारे बॉडी का पूरा भार अपने ऊपर संभाल के रखता है। ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ कार्टिलेज देख रहे हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, जिस वजह से दोनों बोन में यानी कि फीमर और टिबिया के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, वो कम हो जाता है और गैप के कम होने की वजह से यहाँ पर फीमर और टिबिया बोन आपस में घिसने लगते हैं। आपस में घिसने से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में डेवलप हो जाता है। इसीलिए जब भी आपको कोई डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटने का ग्रीस ख़त्म हो गया है तो वो इस ग्रीस यानी कि साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे होते हैं। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि घुटनों में इंजेक्शन के द्वारा फ्लूइड को ऐड किया जाता है। जब किसी में फ्लूइड कम हो जाती है तो ल्यूब्रिकेट करने के लिए, उस जॉइंट को और अच्छे तरह से मूव कराने के लिए हम बाहर से इंजेक्शन के थ्रू उसमें ल्यूब्रिकेंट्स को ऐड करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण जो है वो है हमारा बढ़ता उम्र। बढ़ते उम्र के साथ साथ हमारे जॉइंट्स में वियर एंड टियर होते रहता है। वियर एंड टियर होने का मतलब है कि जो कार्टिलेज हैं वो टूटते रहते हैं, वो दबते रहते हैं, वो बनते रहते हैं। जैसे ही ये कार्टिलेज पुराने होने लगते हैं तो इनमें प्रॉब्लम आने लगती है, जिस वजह से दर्द शुरू हो सकता है। दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का कारण ये हो सकता है कि किसी कारण से यंग एज में ही अगर आपके घुटने पे चोट लग गया, खेल के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान या किसी इंसिडेंट के दौरान अगर आपके घुटनों पे चोट लग जाता है, उस कारण से भी आपको नी में पेन और आगे चलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तीसरा एक कारण है कि आपको कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है, जो कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि बॉडी के सेल ही जो हैं वो कार्टिलेज को खाने लगते हैं, ख़त्म करने लगते हैं, जिस वजह से फीमर और टिबिया के बीच का जो गैप है वो कम होने लगता है और आगे चलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। दोस्तों, अब तक हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण के बारे में बात कर लिया। आगे मैं बात करूंगा लक्षण के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक नॉर्मल नी पेन से शुरू होता है। घुटनों में दर्द से आपको शुरू होगा। चलने के दौरान या सीढ़ी चढ़ने के दौरान यह दर्द और अधिक बढ़ जाएगा और ये आपके लिए असहनीय होता चला जाएगा। साथ ही साथ रात में हो सकता है कि यह दर्द आपको बढ़ने लगे। जब भी कोई आप हेवी काम करते हैं या भारी काम करते हैं, लंबा समय तक चलते हैं, उस दौरान आपको नी में पेन हो सकता है। कुछ केस में हमें नी के ऊपर यानी घुटनों के ऊपर स्वेलिंग या सूजन देखने के लिए मिलता है,
जब आप घुटनों को टच करेंगे तो आपको गर्म फील होगा और साथ ही साथ वहाँ पर लाल यानी रेडनेस हुआ रहेगा उस पूरे जॉइंट के ऊपर। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में थोड़ा थोड़ा इंडिकेट पहले कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने के दौरान आप कुछ घरेलू उपाय करके इन्हें ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से एक मेडिकेशंस ले सकते हैं जो कि पेन को, दर्द को कम करने में आपका सहायता करेगा। साथ ही आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं जो आपको घुटनों के जोड़ से संबंधित और आसपास के मांसपेशियों के लिए एक्सरसाइज को बताएंगे, जिसे कर आप उन्हें मजबूत कर सकते हैं और अपने पेन को कम कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में डाल दूंगा, वहां आप उसे देख सकते हैं।